नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। भू कानून के सुझाव जानने के लिए मीटिंग का आयोजन। एक तरफ जहां उत्तराखंड प्रदेश में बाहरी लोगों द्वारा सरकारी नियमों को ताक पर रखकर अवैध तरीके से की गई जमीन खरीद फरोख्त मामलों में उत्तराखंड प्रदेश सरकार द्वारा दोषियों पर अति शीघ्र ताबड़तोड़ लगातार कार्यवाही जारी है, वहीं दूसरी तरफ राज्य में ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा न हो सके इसकी रोकथाम के लिए पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश में भू कानून बनाने को लेकर एक ठोस कदम उठाते हुए एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें प्रदेश में भू कानून को लेकर प्रदेश के नागरिकों के आम सुझाव जानने को जगह मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में आज प्रदेश के जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर खंड विकास कार्यालय से भी एक खबर सामने आ रही है, जहां कार्यालय के सभागार कक्ष में भू कानून को लेकर क्षेत्रवासियों के सुझाव जानने के लिए सूबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन पर जसपुर उपजिलाधिकारी गौरव चटवाल की अध्यक्षता में एवं जसपुर तहसीलदार सभांगिनी सिंह, जसपुर खंड विकास अधिकारी चंद्रशेखर जोशी, जसपुर क्षेत्र के पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल की मौजूदगी में अधिवक्तागण, प्रधानगण, भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी गण सहित अन्य विभागों के अधिकारी गण एवं क्षेत्र की सम्मानित जनता ने मीटिंग में पहुंचकर शिरकत की और भू कानून को लेकर सभी ने अपने अपने सुझाव दर्ज कराए, जिसमें कहीं भू कानून का समर्थन देखने को मिला तो साथ ही भू कानून का विरोध भी दिखाई दिया। आइए आपको सुनाते हैं कि भू कानून को लेकर किसने क्या क्या कहा, सुनिए। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। ब्लॉक में ये सभागार में भू कानून जो भविष्य में उत्तराखंड में बनने की बात आ रही है, उस पर विचार करने हेतु शासन के निर्देश पर एसडीएम महोदय ने ये आज मीटिंग बुलाई, जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग और सब नागरिक, हमारे किसान यूनियन, हमारी बार एसोसिएशन, उस सब ने प्रतिभाग किया और अपने अपने विचार दिए और अच्छे विचार आए। और मैं समझता हूँ यहाँ से ये सब सम्मिलित होकर यहाँ पे जो रिपोर्ट जाएगी सबके विचार उसमें रखे जाएंगे और एक अच्छा भू कानून बनेगा। मैंने भी इसमें कुछ राय दी है। हमारा मानना यह है कि ये जो नया भू कानून है उसे एक रूपता से अगर बनाएंगे तो उससे परेशानी आएगी, क्योंकि उत्तराखंड में निवेश भी चाहिए और हमें अपनी ज़मीनें भी बचानी है। तो अगर हम इसे 4 सेक्टर में डिवाइड करें, एक औद्योगिक क्षेत्र, एक इसमें टूरिज़्म और एक आवास और एक कृषि, और 4 सेक्टर में डिवाइड करके उन चारों की अलग अलग नीति बने। जो बाहर का क्योंकि व्यक्ति जो आता है, अगर यहाँ पर उद्योग में निवेश करना चाहता है तो उसे हमें आमंत्रित करना है, उसे उस निवेश को हमें लेना है। अगर पर्यटन में अच्छे यहाँ पर रिजॉर्ट्स बनाना चाहता है तो उसको हमें करना है, और पर कितना करना है ये हमें उल्लेख करना है। कृषि के लिए अगर बाहर का व्यक्ति आता है तो उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृषि हमारे अपने ही किसान इतने उन्नतशील हैं कि वो कर सकते हैं। आवास के लिए है जो इस समय मौजूद 250 मीटर का है, तो अपने आप में पर्याप्त है, उसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। और उसके अंदर जो भी उस कानून को जिन लोगों ने दुरुपयोग किया, जिन व्यक्तियों ने के अलावा जिन अधिकारियों ने उसके भावना के विपरीत कार्य किया है, उन अधिकारियों को भी कुछ उसमें सज़ा मिले या उनको किस तरह से उनको पेनलाइज किया जाए, वो भी कहीं ना कहीं उल्लेख इस भू कानून में होना चाहिए कि मिनिमम इतना, जिस दिन ये पता चला कि घपला हुआ और किस अधिकारी ने करा, उसको इसकी मिनिमम सज़ा तो मिलेगी या पेनलाइज होगा ही होगा। और उसके बाद जो कानून की दृष्टि से जो कोर्ट करेंगे वो अलग से वाला पूर्व प्रधान पति और वर्तमान में प्रधान पिता हूँ। और ये आज की जो गोष्ठी एक मीटिंग की गई एसडीएम साहब के माध्यम से ब्लॉक जसपुर के अंदर सभागार में, उसमें हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी और बार एसोसिएशन से भी तमाम वकील लोग और ग्राम प्रधान संघ और जिला पंचायत आदि अधिकारी, आला अधिकारी इसमें मौजूद थे, जिसमें इसमें जो हमारा भू अधिग्रहण नियम का मामला है, तो सभी की ये राय एक हुई है कि जो संविधान में लिखा है, संविधान के तहत संविधान को रद्दोबदल ना किया जाए
और जैसा है, क्योंकि हमारे छोटा सा उत्तराखंड देश के अंदर आयात निर्यात भी होता रहे और वहाँ जैसे जो बाहर के रहने वाले बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ आकर उद्योग लगाते हैं उन पर थोड़ी सी रोक लगाई जाए, किसानों की ज़मीनें वैसी की वैसी रहें, ताकि गरीब मजदूर तबके के लोगों को जो कि डीलरों द्वारा बेच करके और उनको भूमिहीन कर दिया जाता है, ऐसी स्थिति ना बने। तमाम अधिकारियों को ये सूचित कर दिया गया ताकि वो इस चीज़ पर ध्यान दें और वो अपनी रिपोर्ट सही लगा करके हमारे देश में वो अध्यादेश कानून को सही जैसे था वैसा बना रहे, ताकि वहाँ के हमारे देश में भी आवागमन बना रहे। कैसे ऐसा ना हो कि जैसे और देशों की तरह वो देश में नहीं बसाया जाएगा या हमें नहीं लिया जाएगा या वहाँ के लोगों को यहाँ नहीं बसाया जाएगा, जिससे कि हमारे इसका भी उत्तराखंड का उत्थान हो जाए। जसपुर ब्लॉक सभागार में आज मीटिंग बुलाई गई थी किसानों के ये विचार के संबंध में। ये जो नया कानून बनना है उसमें आप अपना सुझाव दीजिए। तो हमने यही कहा कि ऊपर पहाड़ पे आपको दिक्कत है, वहाँ पर 250 मीटर के आड़ में बहुत ज़्यादा ज़मीन लोगों ने खरीद फरोख्त कर ली है, जबकि उस कानून को आपने लचीला बनाया। इस वजह से आपको सब आगे देखने पड़े हैं और उसी समय ये कानून लचीला ना बनाते, सख्त बनाते तो ये दिन ना देखने पड़ते। सन 2003 से आपने ये कानून लागू करा है और 21 साल पूरे होने को आए हैं। अब आपको अब याद आई है इसकी, कहाँ तक सोए रहे आज तक, क्यों नहीं करा आपने आज तक इसका कोई ना कोई समाधान। अब सब कुछ बिगाड़ के अब ध्यान आ रहा है आपको। नया पहाड़ में जो गड़बड़ हो रहा है उसको आप सुधार कीजिए। पहाड़ में बॉर्डर एरिया हमारा जो क्षेत्र लगता है, उत्तराखंड का जो सीमाएँ लगती हैं ये दूसरे देशों से लगती हैं, तो सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और वहाँ पर पर्यटक के नाम से संदिग्ध लोग ज़मीनों को फरोख्त न कर सकें, इसकी जांच होने के उपरांत ही उनकी रजिस्ट्री कराई जाए, क्योंकि पर्यटक के नाम पे सरकार छूट देना चाहती है पर्यटकों को, और पर्यटकों के नाम पे सब कोर्ट में घोटाले हो रहे हैं। इसकी संदिग्धों की जांच होने के बाद ही इसकी अपना रजिस्ट्री की जाए, जिससे इस पर काम लगे। उत्तराखंड सरकार द्वारा दोबारा उसमें चेंज किया जा रहा है, बदला जा रहा है। जो 154 का एक सेक्शन है जिसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, उसी के लिए चेंज करने के लिए एक भू अध्यादेश नया कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही है। वो कानून लगभग जो पहले से था ठीक था, क्योंकि प्लेन की परिस्थिति ऐसी है कि आज का जो कानून था ये सफिशेंट कानून है। और रही बात जो चेंज करने की है, तो उसमें कुछ चेंज ये करना चाहिए, जो ग्रैंडफादर होते हैं, जो दादा होते हैं, उनकी 2003 के उनका अनुपालन लगना चाहिए। बहू अगर खरीदती है तो उसके ससुर का, उनके ददे ससुर का खरीदने के लिए लगना चाहिए। और नगर पालिका सीमा के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र हैं या नगर निकाय या कैंटोनमेंट एरिया, उसमें इस कानून को नहीं लाया गया है। तो जैसा है वैसा कानून वैसे ही रहना है। उत्तराखंड में लागू है उत्तराखंड का ही कानून, तो उत्तराखंड में ही रहेगा लोकल एक्ट।